हो रहा है और वो है आपके लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक। और ये बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बजट के बाद ये बैठक हो रही है और एजेंडा में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर कुछ एक्शन आया तो कुछ बड़े बदलाव भी इस बैठक से निकल कर आ सकते हैं। आइए एक अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। तरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या कुछ हो सकता है आज जीएसटी काउंसिल में। बिल्कुल दीपांशु, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है आज की। और इस बैठक के अंदर दो बड़े मुद्दे हैं जिस पे सबकी नजर रहेगी। एक है इन्फोसिस का जो मामला है, हो सकता है कि उस पे और क्लैरिटी आए। हालांकि जो पीएससी पीछे की जो जीएसटी काउंसिल थी उसमें भी इस पे फैसला लिया गया था, लेकिन इन्फोसिस का मामला उस सर्कुलर के बाद पूरी तरीके से नहीं सुलझ पा रहा था। तो इस वजह से इस जीएसटी काउंसिल में भी उस पर फैसला होने की उम्मीद है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस जीएसटी काउंसिल का, वो इंश्योरेंस को लेकर है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस दोनों पे ही आज रेट कट को लेकर डिस्कशन हो सकता है कि एग्जम्पशन दिया जा सके। यदि एग्जम्पशन यदि हेल्थ इंश्योरेंस में देना है तो कितने कैपिंग तक यदि हम प्रीमियम को एग्जम्पशन दे सकते हैं। क्योंकि जो फिटमेंट है उसमें जो कमेटी है उसमें कहीं कंसेंसस नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चार ऑप्शंस जरूर बताए और उसमें कहा है कि 50,000 तक का जो प्रीमियम है उसको ही एग्जम्पशन की लिस्ट में रखना चाहिए। और वही जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको उसमें भी कट रखने की जो जीएसटी है उसको कम करने की बात है। तो ये दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जहां पर सभी की नजर रहेगी। इसके साथ साथ कई और भी मुद्दे हैं, जैसे फॉरेन ऑनलाइन गेमिंग है उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको और सख्त करने का प्लान यहाँ पे सरकार कर रही है। पेमेंट गेटवेज 2017-18 के अंदर जब डिमोनेटाइजेशन के बाद जब जीएसटी लागू किया गया तो कहा गया था कि 2,000 रुपए से कम के जो ट्रांजेक्शन हैं उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो कुछ पेमेंट गेटवेज ने इसको माना कि उनको जीएसटी नहीं देना। हालांकि वो जो जीएसटी की अदायगी नहीं करनी थी वो सिर्फ बैंक्स के लिए थी। तो चार ऐसे पेमेंट गेटवे बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं जिन्होंने जीएसटी नहीं पे किया और 600 करोड़ के आसपास की डिमांड या ये कहें कि शोकॉज नोटिस डीजीजीआई ने भेजा हुआ है। तो उस पे भी एक बार फिर क्लैरिटी आएगी। हालांकि जीएसटी काउंसिल पहले क्लैरिटी दे चुका है और बता भी चुका था कि उनको जीएसटी देना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जीएसटी नहीं पे किया था। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए भी क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उन्होंने भी एएमसी के तौर पे जीएसटी पे किया है, लेकिन कंपनी के तौर पे उन्होंने जीएसटी नहीं पे किया। तो वहां पे क्लैरिटी यहाँ पे जीएसटी काउंसिल में आती हुई दिखाई दे सकती है। तकरीबन 12 ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिनको जीएसटी डीजीजीआई की तरफ से शोकॉज नोटिस भेजा गया है। दूसरा है म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो 20 लाख रुपए एक लिमिट होती है, उसके ऊपर यदि आप कारोबार करते हैं तो आपको जीएसटी पे करना होता है। तो 2,000 देश भर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं म्यूचुअल फंड के जिन्होंने जीएसटी नहीं भरा है। तो उस पे भी आज एक कोई फैसला हो सकता है। तो लिहाजा 11 बजे ये बैठक शुरू होने जा रही है। दिल्ली के अंदर ये बैठक है और उम्मीद कर सकते हैं कि शाम को 5 से 6 बजे के आसपास वित्त मंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगी कि आज जीएसटी काउंसिल में क्या बड़े मुद्दों पे फैसला लिया गया। ऑलराइट, तो काफ़ी सारे बड़े मुद्दे हैं जहां पर फैसला आ सकता है और कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट मूविंग फैक्टर्स भी यहां पर रहेंगे। सारी डिटेल्स थ्रू द डे तरुण की तरफ से हमारे लिए आती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, सुबह जुड़ने के लिए और ये अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए भी। इन्फोसिस पर फोकस करिए, गेमिंग कंपनीज पर फोकस करिए, हेल्थ इंश्योरेंस पर एक बड़ा फोकस है कि यहाँ पर क्या फाइनली जीएसटी कटौती होती है या नहीं। जैन साहब से भी एक बार जरा हेल्थ इंश्योरेंस पर राय ले लेते हैं। जैन साहब, पता नहीं 18 से 5% होगा या 18 से 0 होगा या फिर शायद नहीं भी बदलाव हो, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको लेकर। बट हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस पर आपकी क्या राय है सर? नहीं, इसमें जरूर से कम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये मैं अभी रिसेंटली मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और उससे कह रहा हूं। जैसे कि आज सपोज मेरे पेरेंट्स की अगर पॉलिसी बनानी है तो हायर एज पे हायर प्रीमियम लगता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50,000 के प्रीमियम के नीचे आप कौन सी एज पे कितने प्रीमियम की पॉलिसी करते हो, दैट बिकम्स अ लग्जरी। एक बेसिक प्रीमियम होता है, एक बेसिक अमाउंट होती है। 10 लाख 20 लाख की पॉलिसी सबको लेना होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत सीरियसली देखना चाहिए। और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि इस बार देखेगी सरकार, क्योंकि यहां वाकई में पिंच करता 18% जीएसटी। आप कोई फायर इंश्योरेंस करवाते हो, दूसरा बिजनेस रिलेटेड इंश्योरेंस कराते हो तो आपको जीएसटी का क्लेम मिल जाता है। बट ये इंडिविजुअली आपको इंडिविजुअल फाइल से देना पड़ता है।
पड़ता है, और 80C 80D भी आजकल न्यू रेजिम में कई लोग लेते नहीं है, तो ये प्योरली कॉस्ट है एट द हैंड्स ऑफ the buyers of the policy, and I think ये necessity है, it is not a luxury। 18% वहां लगाई जाती है जहां पे थोड़ा बहुत लग्जरी है, 28%, 18%, 5%, जैसे कि हम देखते हैं कि कई जगह जैसे बुक्स पे शायद जीएसटी नहीं है, तो ये उस तरीके की एक एकदम कंपल्सिव कंजप्शन वाली स्टॉक चीज है। तो मुझे लगता है कि इस पे बिल्कुल प्योरली प्रीमियम से डिवाइड नहीं करना चाहिए, कौन सी एज के लिए क्या प्रीमियम है वो पूरी टेबल बननी चाहिए, उसके बाद हो। एंड आई फील इट विल बी डन वेरी लॉजिकली एंड बहुत थॉटफुली, ये सब ऑलरेडी होता है सारा काम। तो आई फील कि जीएसटी को लेकर ये बड़ा मूव होने वाला है। तो ये जितने भी स्टॉक्स है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है या जितने भी और भी लिस्टेड कंपनीज है, स्टार हेल्थ है, इन सब पे पूरी मार्केट की नजरें बनी रहेगी। बट यस, आई रियली लाइक एसबीआई लाइफ, एलआईसी, एंड कहीं ना कहीं मुझे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बढ़िया लगता है इस सेक्टर में, और छोटी कंपनियां भी बहुत सारी है। बट ओवरऑल द सेक्टर विल बी अ बिग बेनिफिशियरी अगर जीएसटी पे कोई बड़ा चेंज आता तो। चलिए इंतजार रहेगा अगर जीएसटी पर कुछ बड़ा चेंज आता है कि नहीं, बट ये स्पेस फोकस में रहेगी। रेट्स भी हो